चंद्रमा का काम है रोटेशन करने का। अब जब चंद्रमा रोटेशन करेंगे तो कहाँ रोटेशन करेंगे, किसके ऑर्बिट पर रोटेशन करेंगे? हर प्लैनेट ऑर्बिट्स पे घूमते रहते हैं, ये तो आप लोगों ने साइंस में और हर जगह ग्रहों के चार्ट में देख ही लिया होगा। अब चंद्रमा का क्या काम है? घूमने का, ठीक है। और उनका एक और काम होता है, वो होता है उधार मांगने का, और रोशनी उधार मांग लेते हैं वो सूर्य देवता से। अब हुआ क्या कि कोई ना कोई प्लैनेट आपस में मिलजुल के रहते तो हैं। जैसे आपके नेबर को चीनी की कमी हो गई तो आपसे चीनी मांगने आ जाते हैं, या फिर आपके स्कूल में आपके फ्रेंड ने आपसे पेंसिल मांग ली। तो ऐसे ही हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, और उधार पर क्रेडिट पर सबके ही कर्मों का हिसाब होता रहता है। तो ऐसे ही चंद्रमा जो है वो भी सूर्य से उधार मांग के रोशनी लेके आते हैं, तो उनका कर्मों का हिसाब कैसे चला कि उनको क्षय रोग है। क्षय रोग का मतलब होता है कि चंद्रमा कितना ही खूबसूरत हो, चांद की रोशनी कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन करीब से देखोगे तो आपको चंद्रमा में भी दाग दिखेंगे, और चांद में भी दाग है, लेकिन वो आपको गौर से देखने में ही पता लगते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जब वो सन के बहुत करीब आ जाते हैं तो अमावस्या आ जाती है, और उनकी रोशनी जो है वो पूरी चली जाती है, क्योंकि वो सूर्य से फिल्टर रोशनी फिल्टर करके हमें दे रहे होते हैं। तो जब भी चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ते हैं रोटेशन करते हुए, और जैसे ही वो सूर्य के पास पहुंच जाएंगे तो अमावस्या हो जाती है, और जैसे ही सूर्य से वापस वो अपनी जगह पर जा रहे होते हैं, जब वो 180 डिग्री पर होते हैं तब पूर्णिमा आ जाती है। तो जब मून और सूर्य में 0 का अंतर होगा, डिग्री 0 डिग्री का अंतर होगा, तब अमावस्या आती है। और मून और सन में जब 180 डिग्री का अंतर होगा तब पूर्णिमा आती है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया होगा अब ये जानना कि चांद आसमान से कब जाते हैं और कब आते हैं, उनकी कलाएं कैसे चलते हैं। हम तिथि की बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा की प्लेसमेंट ही आपका नामकरण, आपके नाम अक्षर के बारे में बताती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ पर है, वो आपकी चंद्र राशि है, वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तो बताएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ब्रेन, आपके आपकी भावनाएं, पिछले जन्म में आपकी आत्मा क्या भावनाएं लेके अभी तक अपने दिल में दर्द लेके बैठी है, जो पुरानी चीजों को नहीं भूल पा रहे, डिप्रेशन फील करते हैं, तरह तरह के डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल टर्म्स आ गई है, वो आपको चंद्रमा से मिलती है। अब अगर आपका नाम गलत नक्षत्र या गलत तरीके से रखा जाएगा तो आप नेमोलॉजी से अपना नाम भी बदल लेते हैं। लेकिन लोग इतने मूर्ख होते हैं, सोचते हैं कि जरा से कोई प्रॉब्लम होती है अपना नाम बदल लेते हैं। भाई चंद्रमा की प्लेसमेंट कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है उनको पता ही नहीं है, और जो मन में आता है अपना नाम रख करके बस उसे यूज करने लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, सूर्य के पास में एक राशि चक्र है जो 12 राशियां उनके अंडर में आती हैं, और चंद्रमा के पास में नक्षत्र चक्र है कि 27 नक्षत्र 27 स्टार्स उनके अंडर में आते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब चक्र की बात कर रही हो तो 360 डिग्री यहाँ भी है, 360 डिग्री यहाँ भी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मकर संक्रांति आती है, क्योंकि सूर्य तब मकर राशि में होते हैं। ऐसे ही मेष संक्रांति भी आती है तो सूर्य मेष राशि में होते हैं। सूर्य तुला राशि में तो तुला संक्रांति आती है। सूर्य लियो राशि में है तो सिंह संक्रांति आती है। इसका मतलब है सूर्य पूरा एक महीना लेते हैं एक राशि में, तो इससे आपको याद रहेगा। तो सूर्य ने एक महीना लिया एक राशि में। अब ऐसे ही हम चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र चक्र है तो वो एक दिन एक नक्षत्र में जो है उनको समय देते हैं, क्योंकि चंद्रमा की सारी जो वाइफ है 27 है उनको पूरा महीना लग जाता है एक नक्षत्र को एक दिन देने में। और इसका रीजन ये भी है कि वो किसी को भी जेलस फील नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी अपनी वाइफ को नाराज नहीं करना चाहते, और कोई भी आदमी अपनी वाइफ को नाराज नहीं करना चाहता। अगर वाइफ ने बोल दिया है कि 10 और 10 21 होता है तो 21 नंबर ही मानना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट कोई करना नहीं चाहता। इसलिए चंद्रमा जो है अपनी सारी वाइफ के साथ में अपनी शादी बचाते हुए जो है हर नक्षत्र को एक दिन दे देते हैं। उसके बाद में अगर हम नक्षत्रों की बात करें, क्योंकि 360 डिग्री का चक्र है, तो 360 डिग्री को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 आएगा। इसका मतलब है कि एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिल चुका है। ये उनका जो है एक उनको दिया गया डिपार्टमेंट है। और ऐसे ही सूर्य की बात करेंगे, राशि चक्र की बात करेंगे, तो 360 से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री एक राशि को मिल जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वापस से सुन लेते हैं, 360 को 27 नक्षत्रों से डिवाइड करोगे तो 13 डिग्री 20 जो एक डिपार्टमेंट है वो एक नक्षत्र का जो है
डिग्री हो गई। और ऐसे अगर अपन सूर्य की बात करेंगे तो 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री पर राशि, तो एक राशि को 30 डिग्री मिल गई। तो ऐसे ही अगर एक राशि को 30 डिग्री मिले तो ऐसे 12 राशियां हैं तो हर किसी को 30-30 डिग्री मिल गई। ऐसे जब आप अपने प्लैनेट्स चेक करते हो कुंडली में तो उसमें 28 डिग्री तक लास्ट आपको कोई प्लैनेट की डिग्री दिखेगी, 29 पॉइंट समथिंग डिग्री दिख जाएगी, बस 30 से आगे नहीं होगी कभी भी किसी भी राशि की डिग्री। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य एक महीने में एक राशि में रहते हैं तो एक महीने में एक राशि के साथ में 2.25 नक्षत्र भी उनके साथ में होते हैं। तो उस हिसाब से अगर अपन 2.25 नक्षत्र की बात करेंगे तो एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, दूसरे नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं और तीसरे नक्षत्र का एक चरण आ गया, टोटल 9 चरण हो गए। लेकिन इससे पहले वापस से आप नक्षत्र पे आ जाओ। अगर हम नक्षत्र की बात करें तो हमने 360 को 27 से डिवाइड किया था तो 13 आ गया, 13 डिग्री जो है एक नक्षत्र को मिल गई। अब अगर एक नक्षत्र जो है उसके अंदर 4 चरण होते हैं, 4 चरण का मतलब होता है 4 अक्षर होते हैं जिससे कि आपका नामकरण होता है, तो एक नक्षत्र में 4 चरण आ गए। तो ऐसे ही अगर हम एक नक्षत्र जो 13 डिग्री है उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 डिग्री पर आपका चरण आ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने चरण की बात करी, जब एक नक्षत्र में 4 अक्षर है, 4 चरण है, तो उस हिसाब से अगर आप उसे 4 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री एक अक्षर की आ जाती है। और उसी हिसाब से जब सूर्य पूरा एक महीना एक राशि में रहते हैं, 2.25 नक्षत्र में रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो एक नक्षत्र में 4 चरण, 2.25 नक्षत्र है, दूसरे नक्षत्र में की भी 4 चरण, 8 चरण हो गए, और तीसरे नक्षत्र का एक और चरण ले लो क्योंकि वो 2.25 नक्षत्र ही पूरे कर पाते हैं पूरे महीने में जब वो एक राशि में होते हैं, तो टोटल 9 चरण हो गए। एक राशि के अंदर 9 चरण आते हैं, 9 अक्षर एक राशि में आते हैं, और उस हिसाब से 12 राशियां हो गई तो 9 को 12 में करोगे तो 108 पद, नक्षत्र पद हो गए, पदा जैसे हम बोलते हैं। उसी के साथ में चंद्रमा एक राशि में 2.5 से 3 दिन बिताते हैं और एक दिन में एक नक्षत्र में दिन बिताते हैं। लेकिन अगर अपन सूर्य की बात करें तो वो पूरे महीने में एक राशि में रहते हैं और उसी के साथ में 2.25 नक्षत्र बिताते हैं। अब सूर्य ने अगर 2.25 नक्षत्र बिताए, ये उनकी राशियां हैं, तो सपोज करो सूर्य जो है वो यहाँ पर एक पहली एरीज राशि में हम सूर्य को बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मेष संक्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सूर्य मेष राशि में है पूरे एक महीने के लिए तो वो 2.25 नक्षत्र में भी रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर वो 2.25 नक्षत्र में एक महीना पूरा निकाल रहे हैं तो एक नक्षत्र को वो 14 या 15 दिन दे देंगे। फिर बाकी के जो 14 या 15 दिन है वो दूसरे जो 2.25 टोटल नक्षत्र है उसमें से एक नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण। अब अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो हम इसको और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। चंद्रमा नक्षत्र चक्र के साथ में 360 डिवाइडेड बाय 27 वी हैव 13 डिग्रीज पर नक्षत्र। पर नक्षत्र हैव 4 चरण, 4 अल्फाबेट्स, 4 अक्षर, एंड बिकॉज पर नक्षत्र इज इक्वल्स टू 4 चरण, एंड अगर आप 4 चरण को डिवाइड करोगे तो वो 13 डिग्री आ जाता है। और ऐसे ही सूर्य जो है वो पूरे महीने में एक राशि में रहते हैं, 2.25 नक्षत्र में रहते हैं, और 2.25 नक्षत्र के हिसाब से एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र के चरण जो हो गए वो 9 चरण हो गए। और ऐसे ही 12 राशियां होती हैं, इसलिए अगर अपन 9 को 12 में इंटू करेंगे तो 108 नक्षत्र चरण आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मैथ्स है, वापस से देख लो। चंद्रमा ने अर्थ का रोटेशन करा, तो जैसे उन्होंने अर्थ का रोटेशन किया, चंद्रमा ने जैसे ही अर्थ का रोटेशन किया तो सूर्य की उनकी रोशनी अब डिम हो गई, तब अमावस्या आ गई, और वापस से जब वो सूर्य से वापस अपनी जगह पर जा रहे थे, सूर्य की रोशनी को धीरे धीरे मिलने लगी, वो घटते बढ़ते रहे, और जैसे ही वो 180 डिग्री पर आ गए तो पूर्णिमा आ जाती है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझनी होती है, ये नक्षत्र की कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट लेसन में आपको यही बताऊंगी कि 27 नक्षत्र आखिर होते कौन से हैं। जन्म के समय पर हमें चंद्रमा की पोजीशन देखनी होती है, और तो और वहीं से नक्षत्र के कि आपका जन्म कृतिका में हुआ है, भरणी में हुआ है, रोहिणी में हुआ है, अश्लेषा में हुआ है, अश्वनी में हुआ है, कौन सा नक्षत्र आपका है, राहु रूल कर रहा है आपके नक्षत्र को, सत दिशा में अगर आप जन्मे हो, राहु महादशा में आपका जन्म हुआ है, इस तरीके से चेक किया जाता है। मघा मूल नक्षत्र जो कि बैड नक्षत्र होते हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी, गंड मूल के बारे में भी बताऊंगी। हर हर महादेव।